शर्म इंसान को कैद कर देती है। ये कभी ख़ानदान के जुमलों से बनती है, कभी माशरे के रस्मों से बनती है, कभी मज़हब का गलत इस्तेमाल करके, और कभी काम और तलीम के दबाव की वजह से। लेकिन ज़िंदगी सिर्फ शेम के गिर्द नहीं घूमती। इंसान शर्म से आज़ाद होकर भी जीना सीख सकता है। वो सीख सकता है कि मैंने कैसे जीना है। वो अपने आप को एक इंसान के तौर पे कबूल कर सकता है और एक ऐसी ज़िंदगी जी सकता है जैसी कि एक इंसान को जीने की ज़रूरत है। और यही असल कामयाबी और शर्म से शिफा है। शर्म कहती है तुम नाकाफ़ी हो, और आज़ादी कहती है मैं जैसा हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर कोई कहे कि तुम्हारा रंग काला है तो आप उसे कहो कि अल्लाह ने बनाया है, अगर ये मेरी पहचान है तो मुझे कबूल है। शर्म हमेशा लोग क्या कहेंगे के गिर्द घूमती है। आज़ादी तब आती है जब इंसान ये सोचता है लोगों की बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी, ज़िंदगी मेरी है और मैंने इसे गुजारना है, मैंने इसे जीना है, ना कि लोगों ने। अगर लड़की कॉलेज जाना चाहती है तो घर वाले उसे कहते हैं शर्म करो, कॉलेज में जाना है, लड़कियां नहीं पढ़ती या हमने लड़कियों को नहीं पढ़ाना। तो आज़ादी ये है कि वो उनको जवाब दे तलीम मेरा हक़ है, इसमें शर्म की क्या बात है, या ऐसी क्या चीज़ है कि लड़के तलीम हासिल कर सकते हैं लड़कियां हासिल नहीं कर सकती। कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा रूल है कि जिसके बेस के ऊपर लड़कियां उन चीज़ों में हिस्सा नहीं ले सकती जिसमें मर्द ले रहे हैं। शर्म से आज़ादी महसूस कीजिए। एक इस तरह का मुआशरा जिसमें लोगों को सपोर्ट किया जाता है, जिसमें उनको आगे जाने का रास्ता मुहैया किया जाता है और उन्हें हौसला दिया जाता है कि आगे बढ़ें, हिम्मत करें, आप कर सकते हैं। तब यह मुआशरा एक बेहतरीन मुआशरा तस्वुर होगा। शर्म हमें एहसास दिलाती है कि गलती करने का मतलब है मैं बुरा हूँ। आज़ादी हमें यह सिखाती है गलती मेरा तारुफ नहीं, मेरा उस्ताद है। गलती के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। कोई भी चीज़ है वो ट्रायल एंड एरर से सीखी जाती है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि आप उसे एक बार में ही सीख लो। आपको कोई भी चीज़, कोई भी स्किल सीखनी है तो वो ट्रायल एंड एरर के ज़रिए सीखी जाती है। गलतियाँ कर करके ही इंसान अपने असल की तरफ पहुंचता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही गलती को बार बार दोहराएं। अगर आप एक ही गलती को बार बार दोहरा रहे हैं तो इसका मतलब ये गलती नहीं, ये ब्लंडर है। गलती से सीखें, उसको दोबारा ना करें और आगे एक नई गलती करें, उससे सीखें और आगे चलते रहें। इस तरह से आप एक बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ जाएंगे। शर्म हमें ना चाहते हुए भी मास्क पहनने पर मजबूर कर देती है। हमें इस तरह की आइडेंटिटी, इस तरह की शख्सियत रखने पर मजबूर कर देती है जो हम असल में नहीं होना चाहते। वो हमसे वो वाले एक्ट करवाने की कोशिश करती है जो हम नहीं करना चाह रहे होते। इसका नुकसान ये होता है कि हम अपनी असल शख्सियत, असल काबिलियत को भूल जाते हैं और उनको अहमियत नहीं देते। शर्म अगर हमें मास्क पहनने पे मजबूर करती है तो आज़ादी हमें अपनी असल शख्सियत दिखाने का मौका फराहम करती है। आज़ादी हमें अपनी पसंद नापसंद का इजहार का मौका देती है। अपने जज्बात को दबाने की बजाय बयान करने का मौका देती है। अपनी आवाज़ दबाने की बजाय बताने के ऊपर ज़ोर देती है। अगर एक बंदा मौसीकी सीखना चाह रहा है तो हमारे मुआशरे में उसे बुरा समझा जाता है और उसे डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है। उसके ऊपर कमेंट्स पास किए जाते हैं, उसे बुरा भला कहा जाता है। जैसे कि रिश्तेदार कहते हैं शर्म करो, हमारा नाक कटवा दोगे, और आज़ादी हमें कहती है कि ये मेरा टैलेंट है, इसमें बुराई की क्या बात है और मैं अपने टैलेंट का इजहार कर सकता हूँ।